कि ये सैयदना मुआज बिन जबर रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। कहते मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं एक सहाबी रसूल से मुलाकात मेरी हो जाएगी। तो अब मैं इस कोशिश में था कि मैं उनसे अकेले मुलाकात करूं, उनसे मैं कोई बात करूं और मैं उनसे बराह रास्त नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान, कोई हदीस पाक सुनूं। लेकिन चूंकि लोग काफ़ी तादाद में थे, लोग बार बार उनके पास आते, मसला मसाइल पूछ रहे थे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो अलग में वक्त चाहता था। तो कहते बहरहाल कुछ इंतज़ार के बाद मैं चला गया इस नीयत से कि सुबह सबसे पहले मैं आऊँगा और इनसे अकेले में मुलाकात हो जाएगी। कहते कि सुबह सहरी के वक्त अपनी तरफ से मैं सबसे पहले निकला और जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि सैयदना मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे भी पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नमाज पढ़ रहे थे। तो जब मैं इंतजार में था, जब वो नमाज से फारग हुए, मैं उनके पास गया, सलाम कहा और मैंने ये कहा कि मुझे पता चला है कि आप सैयदना मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, तुम्हें जिसने भी बताया ठीक बताया। तो कहने लगे कि मैं अल्लाह की कसम आपसे अल्लाह की रजा के लिए बड़ी मोहब्बत करता हूं कि आप सहाबी रसूल हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो सैयदना मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम उठा के बताओ कि तुम मुझसे वाकई ही अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो। कहते मैंने कसम तो पहले भी उठाई थी, मैंने दोबारा फिर कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम मैं आपसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता हूं। कहते 3 बार उन्होंने मुझसे कसम ली और चौथी बार उन्होंने फरमाया कि मैंने ये तस्दीक, ये हल्फिया बयान तुमसे इसलिए लिया है कि मैंने खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और ये हदीस पाक मुवत्ता इमाम मालिक में है। कहते कि मैंने सुना था कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की मोहब्बत उस बंदे पर वाजिब हो जाती है जो अल्लाह को राजी करने के लिए मोहब्बत करता है। और फिर 4 खूबियां बयान फरमाई। फरमाया कि जो लोग भी आपस में इस तरह की मोहब्बत करते हैं इन खूबियों के साथ, तो अल्लाह की मोहब्बत उन पर वाजिब हो जाती है, यानी कि वो लोग अल्लाह के महबूब बन जाते हैं, अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो वो 4 खूबियां कौन सी हैं? फरमाया कि सबसे पहले अल-मुतहाब्बीन फ़िय्या, जो आपस में मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, दोस्ती उनकी होती है सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। ये बंदा अल्लाह का नेक बंदा है, गुनाहों से बचने वाला है, मुत्तकी है, परहेजगार है, ईमान वाला है, इसलिए मेरा इसका ताल्लुक है, मेरी इसकी दोस्ती है। एक बात। दूसरी खूबी फरमाया कि वल मुतजालिसीन फ़िय्या, वो जब भी कभी आपस में मिल के बैठती हैं तो उनका बैठने का मकसद, मुलाकात का मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना होता है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया की कोई गरज, कोई मकसद नहीं होता उनकी मुलाकात का। और वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, जब भी वो एक दूसरे के पास जाते हैं, सफर करते हैं, अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, उस दोस्त से जो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जिससे मोहब्बत होती है, तो बगैर किसी गरज से जाते हैं, सिर्फ अल्लाह को राजी करना मकसद होता है। और चौथी खूबी फरमाया कि वल मुतबाज़िलीन फ़िय्या, वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पर माल खर्च करते हैं, तो मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होता है, दुनिया का कोई मकसद हासिल करना उनकी सोच नहीं होती। तो ये खूबियां, जब अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुक किसी से बनाया है तो उसकी ज़रूरतों का ख्याल करना है, एक दूसरे की ज़रूरत में काम आना, मुश्किल में आसानी पैदा करने की कोशिश करना। और यहां अल-मुतबाज़िलीन कहा कि अपना ज़ाती माल अपने उस दोस्त की ज़रूरत पर खर्च करना कि जो अल्लाह की रजा के लिए तुम्हारा ताल्लुक वाला है, दोस्त है। तो ये वो मोहब्बत है जिसके मुताल्लिक आपने क्या बयान फरमाया कि वजबत मोहब्बती, अल्लाह कहते हैं कि लाज़मी मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, वो मेरे महबूब हैं।
और सैयदना अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं यही चाहता था, उनसे मेरी मुलाकात का मकसद भी यही था कि मुझे कोई हदीस रसूल सुनाए, और उन्होंने मुझे ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम आपस में ताल्लुक दोस्तियां बनाते हुए देखें कि जो हमारा दोस्त है वो अल्लाह वाला है, वो गुनाहों से बचने वाला है, अल्लाह को राजी करने के लिए ताल्लुक बनाए, दोस्ती बनाए, तो ये दोस्तियां क़यामत को भी काम आएंगी। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल अखिल्ला यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन मोमिन लोग जो हैं उनकी दोस्तियां काम आएंगी, बाकी सारी दुनियादारी की दोस्तियां वहां पे दुश्मनियां बन जाएंगी, अदुव्व, सारे दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के।